स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बीएससी सब्जेक्ट के बारे में। 12th के बाद जब हम बीएससी करने जाते हैं तो हमारे पास बहुत से डाउट होते हैं कि बीएससी कितने प्रकार की होती है, बीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं, आईएएस के लिए बीएससी में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, बीएससी के बाद का करियर ऑप्शन क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बीएससी का एक छोटा सा परिचय ले लेते हैं। बीएससी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस। ये एक 3 वर्षीय कोर्स होता है। ये सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उपलब्ध है। अब हम बात करते हैं बीएससी कितने प्रकार की होती है। बीएससी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: नॉर्मल बीएससी, बीएससी ऑनर्स और बीएससी प्रोफेशनल कोर्सेज। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल बीएससी के बारे में कि इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और हर पार्ट में आपको कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। नॉर्मल बीएससी को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है: बीएससी मैथ और बीएससी बायो। अब हम बात करते हैं बीएससी मैथ में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं। बीएससी मैथ में आपके पास कई सब्जेक्ट ऑफर होते हैं, जिसमें से कुछ मुख्यतः फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, जियोग्राफी, जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। इसमें से फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आपको 3 सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई करनी होती है। हर सब्जेक्ट के 3 पार्ट होते हैं, मतलब टोटल आपके 9 पेपर होंगे। इसके अतिरिक्त 1 टाइम इन्वायरमेंट का भी पेपर देना होता है और कुछ कुछ सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल भी होते हैं। थर्ड ईयर में आप एक सब्जेक्ट को ड्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड ईयर में आप 2 सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं। अब हम बात करते हैं बीएससी बायो के बारे में। बीएससी बायो में आपको क्रमशः केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं। इसमें से भी आपको कोई 3 सब्जेक्ट लेकर के फर्स्ट और सेकंड ईयर में पढ़ाई करनी होती है। फिर तीसरे ईयर में आप एक सब्जेक्ट ड्रॉप कर सकते हैं। तीसरे ईयर में आप 2 सब्जेक्ट के साथ पढ़ाई करेंगे। अब हम बात करेंगे बीएससी ऑनर्स के बारे में। बीएससी ऑनर्स को भी नॉर्मल बीएससी की तरह 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है: नॉर्मल बीएससी ऑनर्स, प्रोफेशनल बीएससी ऑनर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल बीएससी ऑनर्स कोर्सेज के बारे में। नॉर्मल बीएससी ऑनर्स में आपको होम साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, ऑडियोलॉजी, एग्रीकल्चर, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री इत्यादि सब्जेक्ट के साथ पढ़ाई करनी पड़ती है। नॉर्मल बीएससी ऑनर्स में आपको एक सब्जेक्ट के साथ ही 3 साल पढ़ाई करनी होती है। अब हम बात करेंगे बीएससी ऑनर्स के प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में। प्रोफेशनल बीएससी ऑनर्स में आपको फाइनेंस, सोशल वर्क, ऑडिट एंड रिस्क मैनेजमेंट, हॉर्टिकल्चर, एरोनॉटिक्स, एविएशन इत्यादि सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बीएससी प्रोफेशनल कोर्सेज में आपको बीएससी एग्रीकल्चर, नर्सिंग, बीएससी इन आईटी, बीएससी मल्टीमीडिया, बीएससी फैशन डिजाइनिंग, बीएससी एरोनॉटिक्स, बीएससी साइकोलॉजी, बीएससी एविएशन, बीएससी नॉटिकल साइंस, बीएससी हॉस्पिटैलिटी एवं मैनेजमेंट बीएसटिक्स ये सब्जेक्ट आपको ऑफर किए जाते हैं। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे इसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट आपके आईएएस की प्रिपरेशन में हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि बीएससी करने के बाद आप किस किस फील्ड में जॉब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आईएएस के लिए आप बीएससी में निम्नलिखित सब्जेक्ट के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। आईएएस के लिए आप जियोग्राफी, जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक, इकोनॉमिक्स इत्यादि सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको आईएएस के प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। अब हम इस वीडियो में बात करते हैं कि बीएससी करने के बाद आप किस फील्ड में या करियर ऑप्शन आपके पास क्या क्या रहेंगे। नॉर्मल बीएससी कोर्सेज करने के बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में ग्रुप ए और ग्रुप बी की जॉब के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे स्कूल और कॉलेजेस होते हैं जहां पे आप टीचिंग वगैरह से रिलेटेड या फिर प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड जॉब कर सकते हैं। बीएससी बीएससी ऑनर्स में भी कुछ सब्जेक्ट बीएससी नॉर्मल बीएससी की तरह होते हैं। इसमें भी आप नॉर्मल बीएससी की तरह सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ग्रुप ए और ग्रुप बी की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बीएससी ऑनर्स में भी कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं और बीएससी में भी कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। इसके करने के बाद आप प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी डिमांड प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे कि इसमें ऑडिट एंड रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंस, हॉर्टिकल्चर, एरोनॉटिक्स, एविएशन, हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट इत्यादि की प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में डिमांड रहती है। उसके इसके अनुसार आप जॉब कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आपके बीएससी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां आपके साथ शेयर करी। इसमें हमने आपको बताया कि बीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं, बीएससी कितने प्रकार की होती है, आईएएस के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट उपलब्ध हैं इसमें, और उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो।